हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। हम एक्सरसाइज 4.1 कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 में हमने क्या किया था कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी कैसे है, ठीक है। और अब है हमारा कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी है। तो मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ क्या होता है, ए हमारा जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ए हमारा जीरो अगर यहाँ हो जाएगा तो x² भी जीरो हो जाएगा ना, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। और जहाँ क्या होते हैं ए बी एंड सी क्या होते हैं, आर रियल नंबर्स, ठीक है, आर रियल नंबर्स। तो हमको इस एक्सरसाइज में क्या सीखना है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में क्या है, देखिए अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग मेथड गिवन है। 4.2 में एक मेथड है, 4.3 में अलग मेथड है, 4.4 में अलग मेथड है एक्सरसाइज में। तो इस फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, फर्स्ट मेथड है इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। स्प्लिट द मिडिल टर्म मतलब क्या है, स्प्लिट मतलब क्या है, अलग अलग करना, मिडिल टर्म मतलब बीच वाले पद को अलग अलग करके हमको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, x की वो वैल्यू जिसकी वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर दें तो इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। क्या, अगर हम x की वह वैल्यू, ठीक है, जिसमें अगर x की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, वैल्यू सेटिस्फाई कर देगी। मान लिया x इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 अगर हमने रखा तो क्या हो जाएगा, 2 × 1² 1 माइनस 5 × 1, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया ना, तो क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, तो क्या होगी, इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी होगी ना। तो ये क्या होगी, x इज इक्वल टू 1 इज अ वैल्यू ऑफ x, ठीक है, वैल्यू लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर इसको हम x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 एक रूट भी है। अब मान लिया एक तो निकाल लिया हमने, क्या एक ही होगा, नहीं एक नहीं होगा, ठीक है। x की जितनी पावर होंगी उसके इतने ही सॉल्यूशन होंगे। x² है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। x³ है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, समझ आया। अब एक और देख लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू 2 रखें, x इज इक्वल टू 2 रखें तो क्या आएगा, देखिए x इक्वल टू 2 रखेंगे, क्या आएगा, 2 × 2² माइनस 5 × 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 2 4 8 माइनस 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11 11 माइनस 10 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 नहीं है। अब मान लिया हम रख लेते हैं x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, रख लेते हैं x इज इक्वल टू 3/2 रख दिया तो क्या हो जाएगा, 2 × 3/2 होल स्क्वायर माइनस 5 × 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 9/2 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5 3 15/2, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं,
एलसीएम ले लेते हैं 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 18 माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 किया है ना हमने। 18 माइनस 30 हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 18 और 12 कितना हो गया 30, 30 माइनस 30 0 इज इक्वल टू 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/2 भी हमारा क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा इक्वेशन का, ठीक है। इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए हमने कहा था कि अगर x की जितनी पावर होंगी उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3/2, ठीक है। अगर हमको ये तो हमने, अब हम हर बार कुछ पुट थोड़ा रखेंगे वैल्यू, पुट थोड़ा करेंगे वैल्यू कि इस बार 3/2 रख दिया, फिर 7/2 रख देंगे, फिर उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। तो ऐसे नहीं करना है। अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, मतलब मिडिल टर्म क्या है, ये a इज इक्वल टू क्या है हमारा 2, ठीक है, b इज इक्वल टू क्या है हमारा -5 और c इज इक्वल टू क्या है हमारा 3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए हमारा क्या होना चाहिए, a और c, यानी a और c का मल्टीप्लिकेशन, a और c का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, ठीक है। जैसे a और c का मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारा 6, ठीक है। और b को हमको ऐसे दो p प्लस क्यू फॉर्म में तोड़ना है, ठीक है। कोई p प्लस क्यू दो नंबर है, b को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि p इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाए हमारा 6, है ना, और p प्लस क्यू हमारा क्या आ जाए 5, ठीक है। समझ आया कि हमारा क्या आ जाए पी क्यू जो है हमारा, यानी ये और ये क्या आ जाए हमारा 6, जो हम स्प्लिट करेंगे। बी को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है, p प्लस क्यू कि हमारा पी क्यू क्या आ जाए 6 और p प्लस क्यू क्या आ जाए हमारा 5। देखिए अगर ऐसे समझ में आएगा तो हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए 2 3 कितना होता है 6, तो 6 के हम क्या कर लेते हैं फैक्टर, ठीक है, 6 से कर लेते हैं फैक्टर, 2 3 जा 6, 3 1 जा, ठीक है। तो देखिए दो ही फैक्टर आ रहे हैं, जिसका सम क्या है, जिसका सम क्या है 5, सम क्या आ रहा है 5, इन दोनों का सम क्या है 5, 3 प्लस 2, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा 6, समझ आया। यानी p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या है 3 प्लस 2 और पी क्यू क्या हो जाएगा हमारा 6। यही तो हमको चाहिए था, क्या कि हमारा p प्लस क्यू 5 आए और p इंटू क्यू आए 6, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिट करते हैं। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस यही रहने देते हैं। अब 5 को क्या लिख सकते हैं हम 3 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, 5 को हमने 3 प्लस 2 लिख दिया, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x स्क्वायर, अब इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, सो यहाँ x भी है, तो क्या आएगा माइनस 3x, ठीक है, माइनस 3x। अब ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, देखो एक ये है एक ये है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें और कुछ तो कॉमन नहीं आएगा ना, तो हमने x कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन लिया माइनस 1 कॉमन लिया यहाँ से, ठीक है। फिर क्या आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने बताया था कि ये टर्म और ये टर्म हमारा सेम आना चाहिए, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म हमारा सेम आएगा तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो अब क्या करते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, तो एक 2x माइनस 3 आ जाएगा, एक x माइनस 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा यहाँ से, और क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, जो हमने पहले निकाला था, ठीक है। तो ये आ गई हमारी दो वैल्यू, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो इक्वेशन लिख लेते हैं 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू क्या है हमारा 6, ठीक है, बी इज इक्वल टू क्या है -1 और सी इज इक्वल टू क्या है -2, ठीक है। ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो हमको क्या आना चाहिए, ए बी ए सी इज इक्वल टू कितना है 6 इंटू 2 ना 12, ठीक है। हमको दो नंबर ये 1 ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है कि हमारे क्या आ जाए, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए 12, ठीक है। यानी b इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक है, b इज इक्वल टू पी प्लस क्यू क्या आ जाए हमारा 1 आ जाए, ठीक है। दो का एडिशन बना सकता है ना किसी का, क्योंकि एक नंबर माइनस होगा, ठीक है। और क्या आ जाए हमारा, और p इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाए हमारा 12, ठीक है। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए हमारा 12, ठीक है। तो करते हैं 12 की फैक्टराइजेशन करते हैं ना, 2 6 12, ठीक है, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, देखो देखते थे हम, अगर हम ये करें 4 3, ठीक है, 4 -3, क्योंकि देखो एक नंबर को तो माइनस लेना है तभी तो 1 आएगा, ठीक है। 4 -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, वो चाहिए था हमको, ठीक है। और अगर 4 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। 4 इंटू -3 मत कर देना, ठीक है, 4 इंटू -3 नहीं करना है हमको, 4 इंटू 3 करना है, समझ आया। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 6x² माइनस यहीं रहने देते हैं, क्योंकि माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है। क्या करना है हमको अंदर, 4 - 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब करते हैं दोबारा, 6x² माइनस 4x, ठीक है। अब माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3x हो जाएगा ना, -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, देखो x तो कॉमन है ही, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा 3x, ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा -2, ठीक है। और प्लस अगर यहाँ से 1 कॉमन ले लें 3x - 2 इज इक्वल टू 0। देखिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में -1 कॉमन लिया था, यहाँ +1 कॉमन लिया, तो मैंने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मेरे को ये दोनों सेम करने थे, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ +1 लिया इसलिए 3x - 2 आ गया। अगर यहाँ -3x + 2 होता तो मैं -1 कॉमन लेता, ठीक है, समझ आया। अब क्या करते हैं, 3x - 2 और 2x + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 3x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2, ठीक है। तो हमारी दो वैल्यू आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -1/2। लिख देना कि द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 4। अब उसके एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2√6x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको क्या लाना है, दो नंबर का सम 2√6 है, ठीक है। p + q हमारा क्या आना चाहिए 2√6 और pq हमारा क्या आना चाहिए 6, ठीक है। तो 2√6 किसको ऐड करके आता है, ठीक है। अगर हम √6 + √6 करें तो क्या 2√6 होगा ना। और अगर हम √6 × √6 करें तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं इसको, 3x² माइनस √6 + √6 x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3x² माइनस √6x, ठीक है। अब ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -√6 x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से हमको कॉमन लेना है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 3x² माइनस √3 × √2
लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं हम इसमें से, देखिए यहाँ रूट 3 है, रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 होता है, तो यहाँ से हम रूट 3x कॉमन ले सकते हैं ना, रूट 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, रूट 3x बचेगा। ठीक है, रूट 3x कॉमन ले लिया, रूट 3x बचेगा। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर ही आएगा माइनस रूट 2। ठीक है, क्योंकि x कॉमन हम ले चुके हैं। माइनस, अब यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने, रूट 2। यहाँ से अगर हमने रूट 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ रूट 3x बचेगा और माइनस रूट 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने रूट 2 पहले कॉमन ले लिया था और रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, रूट 3x माइनस रूट 2 हमने फिर से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2/3, रूट 2/√3। ठीक है, क्या आ जाएगी, रूट 2/√3। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरे में रूट लगाया तो रूट 2/3 भी कर सकते हैं। और दूसरी इक्वेशन भी क्या थी, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू फिर से वही आ जाएगी, रूट 2/3। तो x की दो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, सॉल्यूशन, द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज रूट 2/3 एंड रूट 2/3। देखिए, अगर इसको एक अलग मेथड से करने की कोशिश करें तो भी देखते हैं। ठीक है, अलग मेथड से नहीं करेंगे, स्प्लिटिंग टर्म से ही करेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन में रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 6x स्क्वायर माइनस रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 12x हो जाएगा ना, प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब हमको p प्लस क्यू, p प्लस क्यू हमारा क्या आना चाहिए, अब p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा 12। ठीक है, और p इंटू क्यू क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू 3 रूट 6 इंटू 2 रूट 6। ठीक है, 3 टू 6 हो गया और 6 से कितना हो गया हमारा 6, यानी 36। ठीक है, 6 36 आना चाहिए। अब क्या करते हैं, 36 का हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, फैक्टर कर लेते हैं, 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हम देखिए 4 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है, तो ये तो होगा नहीं। देखिए मेरे को पता है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हम 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 करें, क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6। ठीक है, 6 और 6 को ऐड करके 12 आता है, और 6 और 6 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमारा 36 आता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 रूट 6x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 x प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 रूट 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने ओपन किया तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, जब ये ओपन करेंगे तो माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेते हैं। देखिए मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, रूट 6x कॉमन ले सकता हूँ ना, रूट 6x कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि रूट 6 यहाँ भी है, रूट 6 यहाँ भी होगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 3x बचेगा, 3x माइनस रूट 6। ठीक है, यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो क्या बचेगा, 3x माइनस रूट 6। ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 2। अब 3x माइनस रूट 6 और क्या आएगा, रूट 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x माइनस रूट 6 इज इक्वल टू 0 जब करोगे तो क्या आएगी, x की वैल्यू रूट 6/3। ठीक है, रूट 6/3 आएगी। रूट 6/3 को हम क्या कर सकते हैं, रूट 3
इंटू √2 कर सकते हैं और इसको √3 इंटू √3 कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया। √6 को हम √3 इंटू √2 कर सकते हैं और 3 को √3 इंटू √3 कर सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल, वैल्यू वही आ गई √2/3। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा, √6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√6। ठीक है, समझ आया। √2 को हम क्या कर सकते हैं, √2 इंटू √2 कर सकते हैं और √6 को √3 इंटू √2 कर सकते हैं। ठीक है, इस बार √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी √2/3। ठीक है, तो वही वैल्यू आ गई। द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² लिख देते हैं। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, the root of the quadratic equation 3x² minus 2√6x plus 2 is equal to 0 is √2/3 and √2/3। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन नहीं बने क्योंकि ये आप जब बुक ओपन करोगे, एक्सरसाइज ओपन करोगे तो वहाँ एक एग्जाम्पल दिया है 4.1 की फर्स्ट, मतलब फ्रंट पेज पे गिवन है। उसमें गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर एरिया है, क्या है, एक प्रेयर हॉल है। अब प्रेयर हॉल एक रेक्टेंगुलर है। ठीक है, उसका एरिया क्या गिवन है 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था जब मैंने 4.1 का इंट्रोडक्शन कराया था। ठीक है, उसका क्या है एरिया, क्या है 300 मीटर स्क्वायर। और उसमें क्या गिवन है कि इसकी जो विड्थ है, उसकी जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ इज वन मोर देन, सॉरी लेंथ, उसकी जो लेंथ है, लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, समझ आया। क्या है कि उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेड्थ के 2 गुने से 1 ज्यादा है। ठीक है, तो मान लिया लेट द ब्रेड्थ ऑफ प्रेयर हॉल इज इक्वल टू x। ठीक है, according to the question length of the prayer hall। ठीक है, प्रेयर हॉल की लेंथ क्या हो जाएगी, उसने बोला है कि उसकी क्या है 2 गुने से 1 ज्यादा है, यानी 2 गुने से 1 ज्यादा। समझ आया, 2 गुने से 1 ज्यादा 2x + 1। ठीक है, तो हमको क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, एरिया। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ प्रेयर हॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या हो जाएगा x इंटू 2x + 1। ठीक है, ये हमारी ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, और ये क्या गिवन है हमको 300। समझ आया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये क्या गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ आया। अब इसमें क्या है, p + q हमारा क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, p + q हमारा 1 आना चाहिए, और p q क्या आना चाहिए हमारा 600। ठीक है, p q क्या आना चाहिए हमारा 600, ये नहीं कि 300। हमको ये भी देखना है कि a क्या है, हमको a से मल्टीप्लाई करके आना है। ठीक है, ये ac होता है। ठीक है, ac, समझ आया। तो हम 600 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 150 275 15 5 75 5 3 15 3 1 3। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या होगा कि हमको 1 लाना चाहिए, यानी एक में से एक को माइनस करके क्या आ जाइए 1 आना चाहिए, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए नंबर। ठीक है,
दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, क्या हो जाएंगे अगर हम क्या करें 5 5 से 25, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, यानी 24 और 25 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, 24 25 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या ले लिया, देखो 25 और 2 में से कोई कॉमन नहीं आएगा, तो क्या लेते हैं हम, खाली x कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा 2x प्लस 25। ठीक है, और यहाँ से माइनस 24 कॉमन लिया, तो क्या आएगा x प्लस, नहीं यहाँ से 12 कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ 2x प्लस 25 लाना है। ठीक है, यहाँ से 12 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x प्लस 25 और क्या आ रहा है x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 12, x की वैल्यू क्या आ गई 12, और 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 हो गई, तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 25 एंड x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 2। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई, एक तो आ गई हमारी x इज इक्वल टू 12। ठीक है, और एक क्या आ गई x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, यही तो थी, ये तो हमको लिखना ही नहीं था, तो हम क्या लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ प्रेयर हॉल। देखिए ये तो हमने ध्यान नहीं दी, प्रेयर हॉल ये क्या आ रही थी माइनस 25 अपॉन 2 होगी ना, तो ये वाली हमारी काउंट, क्योंकि डायमेंशन कभी माइनस में नहीं हो सकती ना, तो क्या आ जाएगी, ये क्या थी हमने ब्रेड्थ मानी थी ना, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 12 हो जाएगी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 2x प्लस 1 थी ना, 2x प्लस 1 यानी 2 इंटू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 12 टू कितना था 24, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो हमारी ब्रेड्थ क्या होगी, यहाँ लिख देते हैं ब्रेड्थ इज इक्वल टू 12 एंड लेंथ इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ये थे इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल एक्सरसाइज 4.2 के। तो अब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 4.2, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।